हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी वाला में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पहले से ही भली भांति ज्ञात है कि उत्तराखंड में चल रहे भर्ती घोटाले और आगामी होने वाली परीक्षाओं को लेकर जो संशय बना हुआ था, उन्हीं सब पे जो है आजकल चर्चा चल रही है। तो जैसा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पिछली वीडियो और नोटिफिकेशन संवाद के द्वारा जो है यह क्लियर कर दिया था कि अब जो आगामी परीक्षाएं हैं तो वो आयोग के द्वारा करवाई जाएंगी, तथा आयोग ने भी यह अपना आदेश के द्वारा निश्चित कर दिया था कि वह जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा होने वाली परीक्षाएं हैं उनको अब जो है आयोग कराएगा और आगामी होने वाली परीक्षाओं के लिए कैलेंडर भी जारी करेगा। तो हाल ही में जो है आयोग ने 4 परीक्षाओं के लिए जो है शासन को आदेश सौंप दिया है, जिसके अंतर्गत आपकी 4 परीक्षाएं, जिसमें पहला आपका है वन आरक्षी, दूसरा है राजस्व निरीक्षक लेखपाल, तीसरा है आपका जो है वन आरक्षी और चौथा है सहायक लेखाकार। इन 4 परीक्षाओं के बारे में जो है उन्होंने कैलेंडर जारी किया गया है तथा इनकी संभावित तिथि भी घोषित की है। तो आयोग ने अपने प्रथम चरण में होने वाली परीक्षाओं के लिए जो है प्रथम चरण में उन्होंने 4 परीक्षाओं के लिए जो है अपना कार्यक्रम जारी किया है, जिसके अंतर्गत आपका पहला है पुलिस आरक्षी, दूसरा है आपका राजस्व निरीक्षक लेखपाल, तीसरा है आपका वन आरक्षी, तो चौथा है सहायक लेखाकार। पहले चरण में इन 4 परीक्षाओं को लेकर कार्यक्रम जारी किया है तथा इनकी संभावित तिथि भी जारी कर दी गई है, जिसमें सबसे पहले आपका आता है पुलिस आरक्षी, जिसकी संभावित तिथि आपका दिसंबर माह 2022 है, तथा राजस्व निरीक्षक लेखपाल की आपकी जो है जनवरी 2023, वन आरक्षी की फरवरी 2023 तथा सहायक लेखाकार का जो है आपका मार्च 2023 को जो है संभावित तिथि घोषित की गई है। साथ ही जो है आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जो है परीक्षा कार्यक्रम के दौरान जो है हर किसी का जो है वहाँ के डीएम तथा नोडल को जो है शासनादेश दिया जाएगा। परीक्षा के दौरान जो है धारा 144 लागू रहेगी। साथ ही जो है परीक्षा का कार्यक्रम जो है अभी ये संभावित है, कंफर्म नहीं है, मतलब कि अभी संभावित जो है कैलेंडर जारी किया है, लेकिन ये आगे पीछे हो सकता है, अभी ऐसा सुनिश्चित नहीं है। हालांकि यह है कि आयोग ने अपना संभावित अगर जारी किया है तो वह परीक्षा भी जल्दी करा सकता है। परीक्षाओं को लेकर जो निराशा चल रही थी वो जो है अब थोड़ी थोड़ी कम होती नज़र आ रही है। हालांकि वही है कि अगर अंधेरा है तो अंधेरे के बाद सवेरा होना ज़रूरी होता है। तो अब आयोग ने सुनिश्चित किया है तो परीक्षा करवाएगा, तो अब आयोग द्वारा परीक्षाएं कराई जाएंगी, इसलिए अब निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस हमें अपने परीक्षा को लेकर जो है अपनी तैयारी पर ध्यान रखना है और अपनी तैयारी की निरंतरता बनाए रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम होने हैं और एग्ज़ाम देने हैं और एग्ज़ाम में जो है इस बार सबका नंबर आना ज़रूरी है। तो बस हमें बिना निराशा के साथ अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखनी है और एक पॉजिटिव माइंड के साथ जो है तैयारी को लेकर चलते रहना है, इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देना है। तो जैसा कि अब आयोग ने सुनिश्चित कर लिया है कि आयोग के द्वारा परीक्षाएं कराई जानी हैं, तो अब हमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये होता है कि निराशा होती है, बट धीरे धीरे अब वो दूर होती नज़र आ रही है, क्योंकि जैसा कि सुनिश्चित होता है कि अगर अंधेरा है तो अंधेरे के बाद सवेरा होना ज़रूरी होता है, तो उसी तरह अगर निराशा है तो निराशा के बाद जो है आशा की किरण भी नज़र आती है। तो वही है कि अगर अब आयोग ने सुनिश्चित किया है कि परीक्षा करवाएगा तो परीक्षा होना ज़रूरी है, बस हमें अपनी तैयारी की निरंतरता नहीं छोड़नी है और परीक्षा को नज़र में रखते हुए तैयारी को हमें और ज़्यादा बढ़ाना है। मतलब कि अगर परीक्षा होनी है तो हमें किसी भी तरीके से इस बार अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होना है और अपना जो है जॉब लेके जाना ही है। तो बस साथियों, मेरा यही कहना है कि अपनी पॉजिटिव माइंड के साथ जो है अपनी तैयारी बनाए रखें और एक पॉजिटिव माइंड के साथ अपनी स्टडी पर फोकस रखें और आने वाली परीक्षाओं को जो है एक पॉजिटिव माइंड के साथ जो है दें। साथ ही ऐसी और अन्य नई जानकारी के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।